हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, भगवत गीता के ऊपर। जो कौन से भक्त भगवान की शरण में आते हैं और क्या उद्देश्य लेके आते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सकृतिनोऽर्जुन। आर्ता जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भजतर्षभम्। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभम्। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। कौन से? तो अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी आणि ज्ञानी। भगवान क्या बोलते हैं? शास्त्रीय में विधि विधानों का ढूंढने से पालन करते हैं और सुकुतीर्ण कहलाते हैं। किसको कहलाते हैं? दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और सुकुतीर्ण कहलाते हैं। सुकुतीर्ण कहलाते हैं, अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं, परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। कौन से? जो पीड़ित है, जो धन की आवश्यकता है, जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा है और सत्य का ज्ञान है, वे ही लोग भगवान की शरण में आते हैं। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं। शुद्ध भक्त नहीं हैं, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ कांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती है। इसलिए कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्याभिलाषिदा शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से होकर न करे। शुद्ध भक्ति इसे कहलाती है। म्हणजे भगवान की अगर भक्ति करना है तो कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मुझे धन चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, मुझे और भी कुछ रहते हैं लोगों के इच्छाएं। ये इच्छा करके जो भगवान के पास जाता है वो भक्त शुद्ध नहीं होता है। वो भक्ति करता है क्योंकि स्वार्थ के लिए बिजनेस करता है भगवान से। मैंने आपकी भक्ति की तो मुझे कुछ दे दो, ये बात है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो ऐसा होता है, वो भगवान की भक्ति करेगा, दिल से करेगा, मन से करेगा, हृदय से करेगा, खुद को देह मन आत्मा सर्व भगवान के चरण में रख के वो भगवान को बोलेगा खाली मुझे भक्ति करने मिलना चाहिए, बाकी कोई चीज़ की अपेक्षा। वही शुद्ध भक्त है। जो मिले उसमें आनंद है, कोई किसी चीज़ की लालसा नहीं है। और ये जो होते हैं, जो पीड़ित है,
धन की आवश्यकता है, जिज्ञासा वाले हैं, परम सत्य ज्ञान उनको है, फिर भी भगवान के पास जाते हैं पद प्रतिष्ठा मांगने के लिए, तो ये शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, ये नौखा भक्त बोलते हैं इनको। ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं, शुद्ध भक्त की संगति के से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं। और ये आते हैं भक्ति में, मंदिर में आते हैं, भक्तियों की संगति करते हैं, और जैसा जैसा उनका बाद में उनको मालूम पड़ता है वैसे वैसे वो भक्तों की संगति में आ जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्कृतियों मत का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है। जो दुष्ट रहते हैं, जो पापी रहते हैं, अपराधी रहते हैं, वो उनके लिए भक्ति एक दुर्गम है। उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। उनका जीवन कैसा होता है? स्वार्थ, लालच, अहंकार, मोह इसमें होता है, और निरुद्देश्य मतलब कोई उद्देश्य नहीं रहता उनका, खाली स्वार्थ के लिए आते हैं। इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं, और उसमें उनको जब मालूम पड़ता है तभी वो भी शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं। जो हमेशा काम में लगे रहते हैं, उनको भक्ति कर, वो क्या बोलेंगे, मुझे मरने के लिए टाइम नहीं। जब उनके ऊपर कोई आघात हो जाता है, उनके ऊपर संकट आता है, तभी वो भगवान की आराधना करते हैं, भगवान के मंदिर में आता है, भगवान की भक्ति करने में लगते हैं, तब वे शुद्ध भक्त की संगति करते हैं। विपत्ति में भगवान भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है वे कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति में, मतलब कोई जो एकदम हताश रहते हैं, जो उनको चंचल मन रहता है, कोई नहीं मिलता है, तो बाद में क्या करेगा, कोई भक्तों की संगति में जाएगा और बोलेगा यार मेरा वो काम तो हुआ ना, मैं बहुत परेशान हुआ, अभी क्या है, आत्महत्या करने का मेरे जीवन में आता है, मन में आता रहता है, अभी क्या करूँ। तभी वो भक्त उसको सलाह देते हैं भक्ति का, तभी वो भक्त की संगति में आते हैं कि तुमको भक्ति कैसी करनी है, क्या करने हैं, आत्महत्या करना कैसा गुनाह है, क्या है। ये भक्त के संगति में आने से जो नौखा भक्त है उनको ज्ञान मिलता है, और भक्त कभी भी अभक्तों का घात करना नहीं चाहते, उनका ज्ञान बढ़ा के उनको सही रास्ता बता के भक्ति में लाना चाहते हैं। कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं, ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में हताश हो जाते हैं। कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करने आते हैं, निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं। भगवत कृपा से या उन्हें शुद्ध भक्ति की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब अर्थ जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, जब वे यह भलीभांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है। देखिए, वैसा तो हम लोग जन्म में आने के बाद भौतिक माया में बंधे हुए हैं, और ये माया जाल है। कोई भी चीज़ में आप अगर ध्यान देंगे तो उसमें स्वार्थ रखा है। अगर वो काम देना चाहता है तो वो मालिक है, तो वो मालिक अपना फ़ायदे के लिए तुमको काम दे रहा है, तो तुम बोलेगा, आप बोलोगे कि हाँ मेरा इतना फ़ायदा है तो मैं करूँ। लेकिन जब उसका फ़ायदा नहीं होएगा आपसे, तभी वो बोलेगा कल से मत आना। तो इसका मतलब क्या, ये माया जाल है। कोई भी अगर लड़की अगर आपको पसंद करती है तो उसके पीछे भी उसकी माया है। उसको लगता है ये लड़का अच्छा है, सुंदर है, पैसा है, घर है, अच्छा मुझे रखेगा, सब कुछ मन के जैसा देगा, इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर प्रेम करती है। और जब उसको मालूम पड़ता है अरे ये पैसा खर्चा नहीं करता है, ये मुझे जो मांगता है वो देता नहीं है, कैसा आदमी है, दूसरे आदमी अपने प्रेमिका को कितना अच्छा देते हैं, और ये ऐसा व्यक्ति है तो मुझे इससे प्यार नहीं, मतलब ये भी माया है। मतलब जो
हर व्यक्ति को एक दूसरे से माया रहती है। मुझे कुछ उससे मिलना चाहिए, इसके लिए मैं उसको कुछ देता हूँ, तो वो मुझे कुछ देगा, ऐसा। तो ये जो स्वार्थ है वो कभी भी अपने में नहीं रखता है, वही बिंदास आदमी निसंकोच भगवान का शुद्ध भक्त बनता है। अगर कोई भी बाहर से चीज़ लाके हम किसी को देते हैं तो इसके पीछे एक लालच रहती है। जो देता है उसको लगता है कि मैं अगर उसको देगा तो वो मुझे अच्छा मानेगा, और अच्छा मेरे ऊपर मैं मेरे बारे में तारीफ़ करेगा, लोगों को बताएगा कितना अच्छा आदमी है, ये बात होता है। कोई आदमी ऐसा रहता है कि उसको लगता है कि इसकी तारीफ़ करने से, इसका मोटिवेशन करने से ये आदमी प्रसन्न हो के मेरे को जो चाहिए वो तुरंत दे देगा। ऐसा लालच, लालच बुरी चीज़ है, ये कहा गया है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसी के पीछे पड़ते हैं और लालच में फंस के अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार के लेते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि किसी को अगर कुछ देते हो तो लालच मत रखो, अपेक्षा मत रखो, दिया छोड़ दिया। अगर कोई किसका पैसा लिया है, नहीं दे रहा है, ठीक है, नहीं दे, छोड़ दो उसको, उसके पीछे मत लगो। वो पहले जन्म का तुम्हारा कोई ब्याज का पैसा मतलब लेने वाला था, वो तुम्हारा इधर से ये जन्म में चला गया, ऐसा सोच के छोड़ देना चाहिए। कोई अपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब उसमें अपेक्षा करते हो, मेरा पैसा दिया नहीं, मैं बहुत तंग हूँ, मैं कितना पैसा है मेरा, आपको ये समझना चाहिए भगवान ने आपको जन्म में डाला, तभी आप जब धरती पे आए तभी खाली हाथ आए थे, तभी आपके पास कुछ नहीं था। ये जब दिया था पैसा वो भी भगवान ने आपको दिया था, कोई कारण की वजह से, और वो भगवान ने ही उसको दिया है तो कोई कारण से। तो इसीलिए ना तुम्हारा था ना उसका है, वो सब भगवत गीता के जैसा, जो आज तुम्हारा है कल दूसरे का होएगा, परसों तीसरे का होएगा, नरसों चौथे का होएगा। ये परिवर्तन ही जीवन है। इसीलिए कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो मिला उसमें समाधान मानता है वही सही जीवन जीता है, अन्यथा नहीं जीता है। तो इसमें क्या कहा गया है, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं जब लोग, और जब वे भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है। मतलब ये जो माया है उससे आध्यात्मिकता सा कोई रिलेशन नहीं है। आध्यात्मिकता यही है, मैं शुद्ध भक्ति की तरफ कैसा हम बढ़े, यही आध्यात्मिकता है। और उसके बाद वह शुद्ध भक्तों की संगति करके भक्त बन जाता है। तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं जब वे ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक वो भगवान की दिव्य सेवा में लगे, भक्त सकाम कर्मों में या सन्यासी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लागना होता है। लागना मतलब छोड़ना होता है। देखिए सिंपल सी बात है, हम कोई चीज़ की अपेक्षा करते हैं ना, तो हम उसमें मन अपना चंचल हो जाता है। कोई भी चीज़ की अपेक्षा नहीं करने से ही आदमी शांति। देखो ये जो सन्यासी बनते हैं, ये सन्यासी भी पहले गृहस्थ होते हैं, वानप्रस्थ होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, गृहस्थ होते हैं, वानप्रस्थ होते हैं, बाद में सन्यासी होते हैं। ये सन्यासी क्यों होते, उनको क्यों नहीं लगता हम गृहस्थ ही बन के रहे, क्योंकि वो ज्ञानी हो जाते हैं, वो संसार का पूरा अनुभव लेते हैं कि जो शादी करता है वो शादी कर, एक्चुअली वैसा समाज में जाए देखने को जाए तो ब्रह्मचारी जीवन ये आनंदी जीवन है। लेकिन ब्रह्मचारी जीवन में आनंद जीवन उसको ये महसूस नहीं होता है। उसको क्या महसूस होता है, अगर मैं ब्रह्मचर्य अभी शादी करूँगा तो मेरे साथ बीवी होगी तो फिर आनंद मिलेगा, और वो बीवी के खोज में जाके शादी करता है। और शादी करने के बाद वो क्या करता है कि अरे अभी शादी किया है तो बच्चे होंगे तो आनंद होएगा, तो आनंद बच्चे पैदा करता है। उसके बाद उसको खर्चा करने के लिए, पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो वो ब्रह्मचारी जो था वो सही था, लेकिन उसको
कोई बताया नहीं कि तुम ब्रह्मचारी सही हो, तुमको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना पैसे की, संपत्ति का, ना जो मिला हो उसमें आनंद पाओ। आपके लिए जो बना है भगवान ने वो सब रेडीमेड करके रखा है, खाली जो मिलता, लालच मत रखो। लालच बुरी चीज़ है। लालच, मोह, ये जो अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, ये जो आदमी को पूरा बर्बाद कर देते हैं। और इसीलिए ये लालच के वजह से आज कोई मैं देखता हूँ, ब्रह्मचारी जो सैफरान वाले होते हैं, अपना ड्रेस बदलते हैं, वाइट में आते हैं तो इसका मतलब वो और खड्डे में जाने को आते हैं, क्योंकि वो वाइट में आना इसका मतलब कोई काम करना, पैसे के पीछे बढ़ना, लड़की के पीछे बढ़ना, संसार करना, बाद में उनको लगता है हम हमारा भी कुछ है अस्तित्व। जब आपने पहला सैफरॉन पहना है तभी आपको समझना चाहिए कि मैंने सब कुछ सुहा कर दिया है, अभी मेरे लिए कुछ नहीं है, खाली भगवान की भक्ति सेवा यही मेरे लिए सब कुछ है। तो मुझे जो भगवान जैसा रखेगा वैसा मैं रहूँगा। अगर भगवान को कुछ देना है तो भगवान देगा, अगर नहीं देना है तो नहीं देगा। मेरे को टेंशन क्यों लेना है? मेरे को टेंशन इसी का लेना है, मेरा माला ज़्यादा हो कैसा हो जाएगा, मुझे भगवान की भक्ति में शुद्धता कैसी मिलेगी, भक्ति में प्रगति कैसे आएगी, और मैं बुक्स ज़्यादा पढूँ, प्रचार कैसा करूँ, इसमें ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे लोग हैं, मतलब ये संगति का परिणाम होता है, और संगति से ही आदमी बर्बाद होता है। देखो, भक्तों की संगति करने से आदमी भक्त बन के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके शुद्ध भक्त बनता है, और वही भक्त अगर गलत आदमी का संगति करता है तो भक्ति से बाहर जाके अपने जीवन की वाट लगा के लेता है। तो संगति किसकी करनी चाहिए हमें, ये हमारे अपने खुद को समझना चाहिए। अगर मैं संगति किसकी कर रहा हूँ, ये अगर मुझे अच्छी तरह समझता है तो मैं ज्ञानी हूँ। अगर मुझे संगति किसकी करनी है नहीं समझता है तो अज्ञानी हूँ, समझ जाना चाहिए। और ज़्यादा करके कुछ भी अगर टेंशन होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो मन को शांत तक रखे, माला चांटिंग के ऊपर ध्यान रखे, भगवान के मंदिर में जाके भगवान के साथ ये अपने मन की बात रखना चाहिए, न कि पद के लिए, पैसे के लिए, या प्रॉपर्टी के लिए, या जॉब के लिए, या सुंदर स्त्री के लिए, या किसी का बुरा करने के लिए, किसी की ईर्ष्या करने के लिए। ये कुछ नहीं, ये सब व्यर्थ है। भगवान की भक्ति करने वाला भक्त जो शुद्ध भक्त होता है, ना कभी किसी के बारे में बात करेगा, ना किसी की संपत्ति के बारे में, ना कोई ईर्ष्या के बारे में, ना कोई धन के बारे में, ना प्रॉपर्टी के बारे में। वो खाली भक्ति के बारे में और भगवान के लीलाओं के बारे में बात करेगा। और दूसरी बात, भगवान के जो कौन से लीला है, कौन से अध्याय में क्या क्या बताए, उसके बारे जानकारी दे। तो हमें कहने का मतलब यही है, हमें भक्ति भक्ति कौन लोग करते हैं, भगवान की भक्त, शुद्ध भक्त जब होना है हमें, तो हमें भक्तों की संगति करनी है, और भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि स्वार्थ के लिए मंदिर में नहीं आना है कि बाबा मुझे पद मिले, अभी बहुत टेंशन हुआ, लोड हुआ है तो कुछ। उस दिन मैं ऐसा ही बैठा था, एक आदमी आया, बोलता है मैं एजेंट हूँ, मैंने कंपनी का पैसा लिया था और अभी वो कंपनी डूब गई तो मेरे को लोग तंग कर रहे हैं। तो मैंने, आपको किसी ने नॉलेज नहीं दिया, आपका काम था, कंपनी का पैसा लिया, ठीक है, आपने कंपनी का पैसा लिया, इसका पैसा कंपनी में रखा और कंपनी से सर्टिफिकेट उसको दिया, तो आपका काम फिनिश होगा, क्योंकि आप ब्राह्मण की भूमिका किया, आप दोनों का उसकी पैसे इसमें इन्वेस्ट करके दिया, उसका उनको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। इसी वजह से अभी उनका संबंध मालिक के साथ, आपका और उसका संबंध नहीं है। मैं उसको बताया, तभी उसको रिलैक्स हो गया। तो ऐसे लोग हैं, कोई अपने टेंशन से आता है, कोई मतलब प्रसंग आने के बाद आता है, कोई मोह से आता है, कोई धन से आता है, कोई भक्ति के बारे में सोचने के आता है। ऐसे अलग अलग जो नौके भक्त है मंदिर में आते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मेरी भक्ति में आने वाले वही लोग रहते हैं जो ज्ञानी है, जो अर्थ है, जिज्ञासु, यथार्थी और ज्ञानी है।
वही मेरी भक्ति करते हैं। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।